बात आती है कि करोड़पति बनना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बट ये होगा कैसे? आपको पता है हर चीज़ एक प्रोसेस है। मतलब कि अगर आपको अमीर बनना है तो ये पूरा एक प्रोसेस है, आपको करोड़पति बनना है तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ये बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप, आपको इसे निभाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि क्विक स्कीम करूं कोई और यहाँ से छलांग लगा के सीधा वहाँ पर पहुँच जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। जो स्टेप बनाए गए हैं, जो बेसिक फील्ड्स बनाए गए हैं, वो चीज़ें ही आपको पूरी करके आगे जाना पड़ेगा। चाहे वो फाइनेंस के हिसाब से हो, बॉडी लेवल के हिसाब से हो, आपके मेंटल लेवल के हिसाब से हो, वो हर चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप आगे जा पाएंगे, वरना आप वहीं रह जाएंगे जहाँ पर हो। लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अमीर होने के लिए पैसा 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 ही सब कुछ है। नहीं, अमीर होने के लिए कुछ यहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा, कुछ बॉडी लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, मेंटली आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें, जब ही आप अमीर हो पाएंगे। खाली पैसा कमाने से अगर आप अमीर होते, एक चीज़ समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप जानते होंगे केबीसी के सुशील कुमार के बारे में आप जानते होंगे। बहुत जल्दी अमीर बने, बहुत जल्दी पैसा पा लिया, आ गया पैसा, संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि अमीर बनने के लिए क्या क्या स्टेप फाइनेंस के हिसाब से मेंटली उन्हें उठाने चाहिए। उनकी बुरी आदतें, कम नॉलेज, वो सारी चीज़ें उनका पैसा बर्बाद कर गई। आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, अगर आप समझ गए तो काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी आदतों को आप चेंज कीजिए, बट अगर आपने 1 से 2 भी चेंज कर ली तो काफ़ी कुछ आप लाइफ में बदल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली हैबिट, सफल लोगों के साथ या सही लोगों के साथ बैठने की शुरुआत करें। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको सही लोगों के साथ बैठते हैं तो आपकी संगत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। जब संगत अच्छी है तो आपकी रंगत भी अच्छी आएगी। इस बात को समझिए। होता था ना, जब हम कुछ गलत दोस्तों के साथ बैठते थे तो हमारे माता पिता कैसे कहते थे कि आप उसके साथ मत रहा करो, तुम उसके साथ मत रहा करो, वो लड़का ख़राब है, या उसके साथ मत रहा करो, वो लड़की सही नहीं है, या ये गैंग सही नहीं है, उसके साथ मत रहा करो, इनका ग्रुप अच्छा नहीं है, इस तरीके से। तो ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्हें पता था जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसा हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब आप इन चीज़ों को समझिए। आप रहते हो उन लोगों के बीच में जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर 300 रुपये भी खर्च करने तो छोटी छोटी सी कॉन्ट्री कर लेते हैं, या उन लोगों के बीच में जिनकी छोटी सोच है, या जो लोग इस तरीके से बात करते हैं, पहले मैं जॉब कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर मैं सेटल हो जाऊँ, या ऐसी बातें करते हैं कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। इन चीज़ों को समझिए। जब आपके साथ ऐसी ही बातें होती चली आ रही हैं तो आप इन्हीं बातों के आसपास घूमते रहोगे और कभी भी ग्रो कर नहीं पाओगे। आप एक चीज़ समझिए, अगर आपका ऐसा ग्रुप हो जो रियल इस्टेट की बातें करे, जो प्रॉपर्टी में ग्रो करने की बात करे, या जो बात करे कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो आप खुद देखोगे या तो आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी या एक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो आपको पुश करेंगे, वो आपको पुश करेंगे। और ऐसे नहीं कि तुम भी लो, आप ऑटोमेटिकली पुश हो जाओगे और आपको खुद लगेगा कि ये 3-4 लोग बात कर रहे हैं ना, तो मैं भी इस चीज़ के बारे में बात करूं, मगर ये बात कब करूंगा? जब मेरे पास वो चीज़ होगी। इसलिए आपको सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि जिसमें कुछ बिजनेस के दोस्त हो, जो बिजनेस से रिलेटेड बात करें, ना कि ऐसी बातें करें जॉब, फेलियर और पैसा भीचो, ऐसी बातें ना करें। जो सही बातें करें जिससे कि आपको पता हो कि हाँ ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफल बनाएंगी। देखिए, आपको पता है हर सवाल का जवाब आपके पास खुद होता है, बट जब हम खुद से पूछेंगे ही नहीं, हमारा फोकस ही डिस्ट्रैक्ट है, तो हम कैसे बढ़ पाएंगे? आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा, उस काम पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने चूज़ करी है, या आप चाहते हो कि मैं महीने का 50,000 रुपये कमाऊँ, तो उस पर फोकस होके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। आपको पता ही सबसे बड़ी सच्चाई है,
लोग बोलते हैं हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, हम हैं। पता है वो सामने वाला जब तक आपको कहता रहेगा ना ये चीज़ करो, वो ऐसे करो, वो ऐसे करो, आप नहीं करोगे। बट जब आप खुद से करते हो ना चीज़ों को, तो आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पहले एक गोल बनाकर उस काम को फोकसली तरीके से कीजिए, अच्छे से। आपको पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी ज़रूरी है, जिस लिस्ट में आप चेक लगा सके ये वाली आदत हो गई, ये वाला काम हो गया। आपके पास दिन शुरू करने से पहले भी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आज आप कौन कौन से काम करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करने वाले हैं लाइफ में, जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने अब ये काम कर लिया है, अब ये बाकी है, अब ये वाला बाकी है। अगर आप चेकलिस्ट बना के काम नहीं करोगे ना, तो आप पूरे दिन में कुछ भी करते रहोगे। कभी कोई दोस्त आ गया, उसके साथ चले गए, मूवी देखने चले गए, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं बैठे बैठे, गपशप कर रहे हैं किसी के साथ बैठ के, कुछ भी कर रहे हैं मगर इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है, लिस्ट ही नहीं बनाई है। ऐसा होता है ना कि बच्चा होता है, उसको पता होता है कि मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, खेलने जाना है, फिर सो जाना है, ये रूटीन फिक्स होता है, उसको सब पता होता है। मगर एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास कुछ काम नहीं होता, तो हम पूरा दिन वेस्ट करते हैं। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस किस चीज़ पर आपको फोकस करना है। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो फिर वो आता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, गुड हैबिट्स की आपको प्रैक्टिस करना है। जो अच्छी आदतें आप अपनाने वाले हैं या अपनाई हैं, उनके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि लगातार उन चीज़ों को करते चला जाना है। जब आप लगातार उन चीज़ों को करते हो तो आप सफलता के ऊपर बढ़ते हो, मतलब कि आप सफल लोगों के बीच में आने लगते हो। इन चीज़ों को समझिए कि आपको सफल लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा कि सफल लोग क्या करते हैं। आपको पता है मुकेश अंबानी जी इस बात को खुद शेयर करते हैं कि कई बार उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग इन चीज़ों को नहीं समझते कि आज सफल लोगों के बीच में रहना कितना ज़रूरी हो गया है। आपको पता है मुकेश अंबानी जी के जो फादर हैं, हाँ, वो जब पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, जब वो एक कैफ़े में जाते थे, वहाँ पर वो एक महंगे से महंगी कॉफ़ी पीते थे। उनके बाकी फ्रेंड चाय पीते थे जाकर, वो महंगे से महंगी वहाँ पर कॉफ़ी पीते थे। अब आप कहोगे क्यों? आपको पता है वो उस इन्वायरमेंट को फील करते थे। वो देखते थे कि वहाँ पर अच्छे से अच्छे लोग बैठे हैं, वो कैसे पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, करियर, विज़न, इन सब की बात कर रहे हैं। वो कुछ टाइम निकाल कर उन लोगों के बीच में बैठना पसंद करते थे। तभी तो वो यहाँ तक पहुँच पाए, और यहाँ तक पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। राइट। इन चीज़ों को समझिए कि अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को नहीं समझेंगे कि सफल लोगों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, सफल लोगों के बीच में बैठना ज़रूरी है, इतना ही नहीं आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी आदतों की, बॉडी लैंग्वेज की, जब तो आप सही बन पाएंगे, तभी तो आप करोड़पति बन पाएंगे। एक चीज़ समझिए, आपके अंदर वही आदतें हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वही आपका जो दिमाग है वही पुराना, सब कुछ वही है, तो आप क्या अमीर बन पाओगे? सफल होने के लिए, करोड़पति होने के लिए, अमीर होने के लिए कुछ तो चेंजेस हुए होंगे ना, तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे ना आपको। आप एज इट इज़ रहकर अमीर बन सके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एज इट इज़ रहकर अमीर बन सकते तो सुशील कुमार इतनी जल्दी गरीब नहीं हो जाता। उसने वो चेंजिंग नहीं करी अपने अंदर, फाइनेंशियल हैबिट्स को नहीं समझा, नॉलेज को नहीं समझा। आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे कर अगर आपको करोड़पति बनना है तो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जिससे कि आप अलग अलग लेवल पर उठ सके और समझ सके कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। जैसे कि अभी हम पैसों की बात कर रहे थे, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी, बूस्ट योर फाइनेंस। ये 3 डेज़ का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। इसकी ये जो प्राइस है ना बहुत छोटी है, जिसे कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, मात्र 49 रुपये, 49 रुपीज़। और ये इतनी छोटी प्राइस क्यों रखी गई है पता है? जिससे कि आप इसे इजीली अफोर्ड कर सकें। आप जब भी किसी चीज़ के लिए पे करते हैं ना, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे।
अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कर्जा है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि अपने पर्स को कैसे आप हमेशा भरा रख सकते हैं। वो 7 इम्पोर्टेंट मेजर चीज़ें मैंने इसमें बताई है। कौन सी हैं वो गलतियां जो आपको लाइफ टाइम गरीब बनाकर रखेंगी, वो भी मैंने इसके अंदर बताई हैं। इतना ही नहीं, पैसों का वो ज्ञान जो कहीं समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है। एक बात समझ लीजिए, जब आप खुद के लिए पे करते हैं ना, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत छोटा सा प्राइस है जिसे कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, मात्र 49 रुपीज़। एक फाइनेंशियली एक नई इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं। पता है, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, लाइफ में आगे लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ऊपर लेकर जाएगी। जब आप बूस्ट योर फाइनेंस लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इतना ही नहीं, जब आप इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपके साथ मिलने आती हूँ और आपका एक पूरा फाइनेंस का मैनेजमेंट तैयार कराने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनरोल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पता है, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं कि हमें गोल्स बनाना है, हमें सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना है, तभी हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये सभी आदतें हैं। संगत बनाना, आप अच्छे लोगों के बीच में रहें, सक्सेसफुल बुक्स पढ़ें, आप पॉजिटिव रहें। देखिए, पॉजिटिव नहीं रहते कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो फेलियर होना तय है, मैं तो फेल हो जाता हूँ, मेरे नसीब में ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मैं तो गरीब होने के लिए बना हूँ, या कोई नसीब से अमीर या गरीब बनता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, बट आपको वो स्टेप्स, वो प्रोसेस, वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको अमीर बनना है तो पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि किसी बिजनेस को मैं कैसे चला सकता हूँ कम से कम में, मैं कैसे अपना टाइम कम से कम निकाल कर मैनेज कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, मैं किस तरीके से पैसे को मैनेज कर सकता हूँ। जब आप हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं तो वो पीछे रह जाती है और आप भी पीछे रह जाते हैं। देखिए, धीरे धीरे आप हर चीज़ को चेंज करते हैं तभी वो बदलाव लेकर आती है आपकी ज़िंदगी में। मगर आप बदलाव करना ही नहीं चाहते, वही पुरानी चीज़ों पर रहना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा। आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अगली अगर हैबिट की बात करूँ तो वो आती है, आपको समझना पड़ेगा कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि पैसे की ज़रूरत क्यों है, पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या रखता है। इसलिए वो कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करते, लिमिटेड ही पुश करते हैं अपने आप को। मैं आपको बताऊं, आपको एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्यों पैसा कमाना ज़रूरी है, ये लिखना पड़ेगा। जब आप ये लिखते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी है, जब भी आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे कोई कहने नहीं आएगा। जब आप सो रहे हो ना तो गलती आपकी है, आप काम नहीं कर रहे हो ना तो गलती आपकी है, आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो गलती आपकी है। आपको कोई स्पेशली गाइड करने नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग अगर आते भी हैं, हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, मम्मी पापा हो, बट आप सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं। आपको पता है, मैंने खुद से ये विश्वास किया है कि ये जो एज होती है ना, 18 से 25 साल की एज, ये बहुत कमाल की एज होती है। आप अगर इस एज में अभी हो तो मेहनत करो जी तोड़ करके, जितनी हो सकती है। और अगर इसके बाद वाली एज में भी आप हो तब भी आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। हर चीज़ों को आप पॉसिबल कर सकते हो, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों करना है, क्यों मुझे चेंजेस करने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। अगली हैबिट की बात आती है, आपको बचत करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम बचत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सेविंग, मेरी तो कमाई कम है, मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है, मेरे पास तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, मैं तो पैसे बचा ही नहीं पाता। चलिए एक सवाल पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनका मानना ये है कि मैं पैसा बचा नहीं पाता?
अगर आपको लगता है कि मैं पैसा बचा नहीं पाता तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम मैं पैसा बचा नहीं पाता। जिन लोगों को भी लगता है कि मैं पैसा बचा नहीं पाता वो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट आपको खुद बिलीव कराएगा कि हाँ बचा नहीं पा रहे हो। कमेंट करके आ गए, अब आगे बताती हूँ। देखिए, पैसा बचाने के कुछ रूल्स होते हैं, राइट। आप अलग अलग रूल्स को अपना सकते हैं। आप 10% बचा सकते हैं, 5% बचा सकते हैं, पिगी बैंक का यूज़ कर सकते हैं, डाक बैंक अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, कहीं छुपा के रख सकते हैं। आपको ये टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, मगर सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको बचत करनी है। देखिए, जब आप बचत करते हैं तभी आप इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आप बचत ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। देखिए, करोड़पति बनने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बचत करनी पड़ेगी। ये पूरा एक साइकिल है। इसके अलावा ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ेगा। अगला और लास्ट पॉइंट आता है कि चैलेंजेस लीजिए, अपने आप को अधिकता से ऊपर पुश कीजिए। मतलब अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो कैसे 25 कमा सकते हैं। सुबह 5 बजे ये उठना मुश्किल है, आप 9 बजे उठते हैं तो कैसे 8 बजे उठ सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर 9 बजे उठते हैं तो 8:30 बजे, ये धीरे धीरे चेंज होगा। 8:30 से 8 होगा, 8 से 7 होगा, चेंज होगा, मगर आपको खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, करोड़पति बनना या अमीर बनना आसान नहीं है, मगर उनकी कुछ आदतें उन्हें अमीर बनाती है, अमीर रहने के लिए मजबूर कर देती है। उनकी कुछ आदतें, सही सूझबूझ और फाइनेंशियली नॉलेज जो कि आपको भी चेंज कर सकती है। बस आपको ये समझना है कि ये जितने भी मैंने हैबिट्स बताई हैं, आपको मैंने फोकस बताया, लिस्ट बताई, मैंने आपको टू डू लिस्ट मैंने आपको बताई, सुबह उठने के लिए मैंने कुछ हैबिट्स आपको बताई, इतना ही नहीं पॉजिटिव रहना और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी मैंने कुछ चीज़ें बताई। आप इनमें से 1 से 2 भी चेंज कर लो तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ, कुछ तो यूनिक एनर्जी मेरे अंदर है। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये आदतें उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकता है, और मुझे पता है आप एक शेयर ज़रूर करेंगे। तो फटाफट से शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर अभी तक कमेंट नहीं कराए तो अब ये वाली कमेंट कीजिएगा कि आप पैसे कमाना ज़्यादा चाहते हैं या बचाना ज़्यादा चाहते हैं। कमेंट कीजिए, आप पैसा कमाना ज़्यादा चाहते हैं या पैसा बचाना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट आपको भी मोटिवेट करता है और सामने वाले को भी। तो एक कमेंट तो बनता है। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, इनरोल कीजिए, लाइफ चेंज कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। फिर मिलते हैं शानदार वीडियो के अंदर, शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।